Hello, friends. Welcome to Quest for Knowledge. My name is Naghma, and I have done MCom and MBA, and I'll be making complete tutorial videos, especially for the class 12 students. So let's get started. आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन के बारे में. द कोऑर्डिनेशन, द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट. जो भी मैनेजमेंट का जो एसेंस है वो आएगा कोऑर्डिनेशन से. तो दिस इज़ फ्रॉम द चैप्टर नंबर 1 ऑफ बिजनेस स्टडीज़ एंड लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ कोऑर्डिनेशन. अब मैं सिंपल बात में यही कहूँगी कि अगर 4 डांसर्स डांस कर रहे हैं, अगर किसी के हाथ ऊपर हैं, किसी के हाथ नीचे हैं, तो ये सिंक्रोनाइज अगर बराबर से नहीं होता है तो कोई भी जजेस उसको अच्छे से कमेंट्स नहीं देते हैं. यू हैव सीन इन द रियलिटी शोज. व्हाई? बिकॉज कि कोऑर्डिनेशन में गड़बड़ है, सिंक्रोनाइजेशन में गड़बड़ है. तो इसी तरह से जब मैनेजमेंट करते हैं, मैनेजमेंट के फंक्शंस होते हैं जैसे कि प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं. तो इन सब में कोऑर्डिनेशन का होना बहुत ज़रूरी है टू क्रिएट अ हार्मनी इन द ऑर्गेनाइजेशन. तो लेट्स अंडरस्टैंड. Coordination is the force that binds all the other function of management. It is the common thread that runs through of activities such as purchase, production, sales, and finance to ensure continuity in the working of the organization. For example, अगर हमने परचेज डिपार्टमेंट जो है परचेज करने में लेट कर देते हैं तो क्या होगा? इसका इफ़ेक्ट जो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को पड़ेगा. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट लेट होंगे तो इसका इफ़ेक्ट मार्केटिंग डिपार्टमेंट को होगा. मार्केटिंग डिपार्टमेंट का इफ़ेक्ट जो है सेल डिपार्टमेंट को होगा. इसी तरह से क्या होगा, अगर किसी एक ने गड़बड़ कर दिया तो हर एक डिपार्टमेंट को प्रॉब्लम फेस करना होगा. दैट इज़ वाई everybody has to coordinate for the smooth functioning of the organization. So coordination is sometimes considered as a separate function of management. तो प्लानिंग के साथ साथ, ऑर्गेनाइजिंग के साथ साथ मैनेजमेंट को ना, कोऑर्डिनेशन को एक अलग सेपरेट फंक्शन भी कहा जाता है. एंड इट इज़ हाउ एवर द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट. अगर आपकी मैनेजमेंट कितनी अच्छी है, इफ़ेक्टिव है, एफिशिएंट है, वो हमें पता चलेगा उस मैनेजमेंट की कोऑर्डिनेशन की वजह से. क्योंकि जब हमारे कोऑर्डिनेशन होगा तब हार्मनी होगा और हर एक इंडिविजुअल की एफर्ट्स जो होगी वो हमेशा ग्रुप गोल को अकम्प्लिश करने में होगा. Each managerial function is an exercise contributing individually to coordination. So coordination is implicit and inherent in all function of organization. तो ये क्या है? It's implicit, यानी कि ये अंदर से आता है. एंड और ये जो है इनहेरेंट होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए, ताकि चाहे आपका फंक्शंस, मैनेजमेंट का जो भी फंक्शंस हो, मगर इनमें कोऑर्डिनेशन का होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोऑर्डिनेशन. तो हम समझ चुके हैं कि कोऑर्डिनेशन यानी कि एक दूसरे का मिलकर काम करना. तो नाउ व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोऑर्डिनेशन. तो पहला है कैरेक्टरिस्टिक इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट. तो कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट होता है. जो कुछ भी हम भटक चुके होते हैं, जब हम कोऑर्डिनेशन होते हैं तो हमारी हर एक डाइवर्स वर्क को हम एक यूनिटी देते हैं, जिससे हमारा काम फोकस से पूरा होता है. हर एक इंडिविजुअल के एफर्ट को हम देखते हैं कि जिस तरह से हमने प्लान किया, शेड्यूल किया, उस हिसाब से काम हो रहा है या नहीं. एंड लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज कोऑर्डिनेशन एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन. इसका माने है यूनिटी ऑफ एक्शन, यानी कि हर एक डिपार्टमेंट को एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा. हर एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, सेल्स डिपार्टमेंट हो या परचेज डिपार्टमेंट हो, जब वो एक साथ काम कर रहे होते हैं, एक साथ कम्युनिकेशन करते हुए, जब वो हार्मनी मेंटेन करते हुए काम करते हैं, तो जो कुछ भी हमने सोच रखा है गोल, उस तक पहुंचना मुमकिन हो पाता है. और एल्स अगर कोऑर्डिनेशन ही मौजूद ना हो, लोगों में यूनिटी ना
ना हो तो क्या है, मैनेजमेंट का जो है कोऑर्डिनेशन ना हो तो मैनेजमेंट बिल्कुल ख़राब हो जाता है। सो दैट इज़ वाई कोऑर्डिनेशन जो है हमारे कामों में यूनिटी लाता है। जो कुछ भी हमारा वर्क है, जो कुछ भी हमारा पर्पज़ है, उस पर्पज़ को अचीव करने में बहुत मदद करता है। एंड थर्ड इज़ द कोऑर्डिनेशन इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। चाहे आप प्लानिंग करो उसमें भी आपको कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होगी, चाहे आप ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हो, हर चीज़ को आप जब इकट्ठा करते हो कि क्या क्या चीज़ें हमें अवेलेबल होनी चाहिए इम्प्लीमेंट करने के लिए, तब भी आपको कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी। जब आप स्टाफ करते हो, सही इंसान को, सही बंदे को सही काम पे लगाते हो, तब भी आपको कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी। फिर आप डायरेक्ट करने के लिए उनको, हमारा जो काम है उस काम को समझाने के लिए, और अगर वो कहीं बहक रहे हैं, भटक रहे हैं अपने पर्पस से, तो उनको सही दिशा देने के लिए आपको कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी। कहीं कुछ वेस्टेज हो रहा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी आपको कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी। सो ये ऐसा है कि एक ही बार हमने कोऑर्डिनेट कर दिया, ऐसा नहीं। इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। जैसा जैसा मैनेजमेंट फंक्शन है, कोऑर्डिनेशन का होना, हर चीज़ में होना बहुत ही ज़रूरी है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ कोऑर्डिनेशन इज़ एन ऑल परवेजिव फंक्शन। तो जिस तरह मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेजिव हम कहते हैं, उसी तरह कोऑर्डिनेशन भी हर जगह मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। चाहे आपका डिपार्टमेंट कोई भी हो, चाहे आपका इंडिविजुअल में काम कर रहे हो, ग्रुप में काम कर रहे हो, मगर आपके अंदर कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, अपने काम से, अपने मकसद से, हर चीज़, अपने हर एक डिपार्टमेंट से, क्योंकि एवरीथिंग इज़ इंटरडिपेंडेंट एंड इंटरलिंक्ड। तो इसीलिए कोऑर्डिनेशन जो है, इट इज़ एन ऑल परवेजिव फंक्शन। हर चीज़ में कोऑर्डिनेशन का होना बहुत ही ज़रूरी है। कोऑर्डिनेशन इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। कोऑर्डिनेशन जो है हर एक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे टॉप लेवल मैनेजर्स क्या करते हैं, वो लोग प्लानिंग बनाते हैं और उस प्लानिंग को किस तरह से एग्जीक्यूट करना है वो सब स्ट्रैटेजीज़ बताते हैं। तो फिर मिडिल मैनेजर्स का ज़िम्मा होता है उन, जो कुछ भी सुपीरियर अथॉरिटीज़ ने उन्हें ज़िम्मे दिया है उसको जो नीचे वाले जो फर्स्ट लेवल मैनेजर्स होते हैं उन तक पहुंचाना, और काम ठीक से हो रहा है या नहीं, फिर उस चीज़ को ले जाकर टॉप लेवल मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करना, और सब हर चीज़ मैनेज करना, ये इनके ज़िम्मे में होता है। और फर्स्ट लेवल मैनेजर्स के ज़िम्मे में होता है कि उनको जो प्लान दी गई है, क्या उसको बराबर से हम प्रोसीड कर रहे हैं, क्या प्रॉपर से फुलफ़िल कर रहे हैं, और उसमें कुछ गड़बड़ी हो रही है तो उसको रेक्टिफाई करना, कंट्रोल करना, ये सब हर मैनेजर्स का ज़िम्मा होता है कि हर चीज़ में कोऑर्डिनेशन हो ताकि काम ढंग से, सही तरीके से हो सके। एंड कोऑर्डिनेशन, दिस इज़ द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक कि कोऑर्डिनेशन इज़ अ डेलिब्रेट फंक्शन। यहाँ पे जो है कोऑर्डिनेशन एक डेलिब्रेट फंक्शन है। यहाँ पे मैनेजर ना हर किसी के एफर्ट्स को एक कॉन्शियस मैनर और एक डेलिब्रेट मैनर में उसको कोऑर्डिनेट करना है, हर एक के काम को अच्छे से कोऑर्डिनेट कराना है। अगर लोगों के बीच में कोऑपरेशन नहीं है तो कोऑर्डिनेशन का भी कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। बिल्कुल उनका जो कुछ भी एफर्ट्स वो डालेंगे तो वो वेस्ट हो जाएगा अगर दूसरे इंसान में थोड़ी भी लेवल की कोऑपरेशन नहीं है। तो कोऑर्डिनेशन का होना, साथ साथ एम्प्लॉयज़ के बीच में कोऑपरेशन का होना बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए हम कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन विदाउट कोऑपरेशन विल लीड टू डिससैटिस्फैक्शन अमॉन्ग एम्प्लॉयज़। तो ये कोऑर्डिनेशन एक सेपरेट फंक्शन नहीं है, इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि उसकी जान है, मैनेजमेंट की जान होगी कोऑर्डिनेशन। अगर हम कोऑर्डिनेशन ना होगा तो मैनेजमेंट जो है हम इफ़ेक्टिवली नहीं कर सकते हैं, एफिशिएंटली नहीं कर सकते हैं, और हमारी जो कुछ भी ऑब्जेक्टिव है उसे हम ढंग से, सही तरीके से पूरा नहीं कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारी मैनेजमेंट में जान हो तो हमारे मैनेजमेंट में कोऑपरेशन होनी चाहिए और कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए ताकि हम अपनी ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। एंड लाइक अ थ्रेड इन अ गार्लैंड, कोऑर्डिनेशन इज़ अ पार्ट ऑफ ऑल मैनेजमेंट। जिस तरह फूल के हार में धागे का होना बहुत ही ज़रूरी है, इसी तरह मैनेजमेंट के हर एक फंक्शंस में कोऑर्डिनेशन का होना बहुत ज़रूरी है।
लेट्स मूव ऑन टू द इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हर एक इंडिविजुअल की एफ़र्ट्स, डिपार्टमेंट की एफ़र्ट्स और स्पेशलिस्ट की एफ़र्ट्स सबको इकट्ठा करता है, इंटीग्रेट करता है। द प्राइमरी रीज़न फॉर कोऑर्डिनेशन इज़ दैट डिपार्टमेंट्स एंड इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन आर interdependent, depend on each other for information and resources and to perform their respective activity। जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो हम हर एक से डिपेंडेंट होते हैं और वो भी हम पे डिपेंडेंट होते हैं। तो हमें चाहे अब कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए होता है तो हम टॉप लेवल मैनेजमेंट को उससे पूछते हैं कुछ भी इंफॉर्मेशन के लिए, और वो हमसे पूछते हैं कि किस तरह से काम हो रहा है, क्या काम ठीक से हो रहा है या नहीं, वो फीडबैक हमसे पूछते हैं। तो वी ऑल आर इंटरलिंक्ड एंड डिपेंडेंट टू ईच अदर। तो इसमें कोऑर्डिनेशन का होना बहुत ही ज़रूरी है। हमारे अपने जो कुछ भी काम है उस काम को अंजाम देना है तो कोऑर्डिनेशन तो बनता है। मैनेजर नीड टू रिकंसाइल डिफरेंस इन अप्रोच, टाइमिंग, effort, interest. At the same time, there is need to harmonize individual goal and organizational goal। तो मैनेजर को क्या है, he has to keep on eye कि उसकी अप्रोच अच्छे से होनी चाहिए, टाइमिंग अच्छे से होनी चाहिए, एफर्ट को, इंटरेस्ट को, हर चीज़ को भी ना वो कोऑर्डिनेट करना चाहिए। और उसके साथ साथ हमारी जो इंडिविजुअल गोल होती है उसको हमारी ऑर्गेनाइजेशनल गोल के साथ बांध देना चाहिए। यही है इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। सो फर्स्ट इज ग्रोथ इन साइज। ये क्यों ज़रूरी है कि हमें इंडिविजुअल गोल को मिला देना है, जोड़ देना है ऑर्गेनाइजेशनल गोल के साथ, क्योंकि ग्रोथ फर्स्ट है, ग्रोथ इन साइज़। जिस तरह से ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होती रहती है, एम्प्लॉयज़ भी बढ़ते जाते हैं, द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑल्सो गेट इंक्रीजेज। एवरी इंडिविजुअल हैज़ देयर ओन हैबिट्स, ओन पर्सनैलिटी, ओन वे ऑफ थिंकिंग। तो हर बंदा और दूसरे इंसान से बहुत ही अलग होते हैं अपने सोच में, मिजाज में। फिर भी जो है हमें उनके बीच में हार्मनी क्रिएट करना है। फिर भी ये बहुत मुश्किल है जब एक जगह बहुत सारे लोग काम करते हो और बहुत सारे ऐसे लोग जिनकी हर एक की सोच अलग अलग हो सकती है। तो इन जगह में भी हमें बहुत भरपूर ख्याल रखना है कि हर कोई इंसान इज़ वर्किंग टूवर्ड्स दी सेम गोल, एंड इसके लिए हम उनकी फॉर द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो इस वजह से हमें क्या करना है, उनकी जो इंडिविजुअल गोल है उसके साथ हमें ऑर्गेनाइजेशनल गोल को जोड़ देना है। तभी हमारा काम भी पूरा हो सकता है और उनकी जो कुछ भी इंटरेस्ट है इंडिविजुअल्स की वो भी भरपूर हो सकती है। एंड फंक्शनल डिफरेंशिएशन। फंक्शनल डिफरेंशिएशन जैसे कि क्या है, हर एक काम अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल अब मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो है वो अपने सेल बढ़ाने के लिए वो थोड़ी डिस्काउंट देना चाहेंगे, मगर वही अगर फिनांस डिपार्टमेंट को वो जाकर इन्फॉर्म करेंगे कि हम डिस्काउंट देना चाहते हैं, तो ये लॉस ऑफ रेवेन्यू हो जाता है जो फिनांस डिपार्टमेंट वाले कभी मानेंगे नहीं। फिर भी उनको कोऑर्डिनेट करना होगा, सोचना पड़ेगा, क्योंकि मार्केटिंग डिपार्टमेंट का टारगेट है कि सेल्स को 10% बढ़ाना और थोड़ा % डिस्काउंट देना, जो कि फिनांस मैनेजमेंट का जो टारगेट होगा इस बार रेवेन्यू बढ़ाना। मगर अगर डिस्काउंट दे रहे हैं तो इनकी रेवेन्यू में लॉस हो सकती है। तो फिर भी ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस होंगे जिसकी वजह से दोनों के बीच में बहुत अनबन हो सकती है। दैट इज़ वाई दे हैव टू कोऑर्डिनेट विद ईच एंड अदर डिपार्टमेंट, अच्छे से कम्युनिकेट करके डिसीशंस उन्हें लेना होगा। दैट इज़ वाई फंक्शनल डिफरेंशिएशन। अगर उनके बीच कोऑर्डिनेशन ही नहीं होगा, वो बिना उनको बताए अपने 10% डिस्काउंट देते जाएंगे, तो फिनांस डिपार्टमेंट अगेन दे विल ओंट प्रोवाइड एनी फिनांस टू द मार्केटिंग फील्ड। तो अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो मैनेजमेंट में बहुत सारे गड़बड़ हो सकती है। दैट इज़ वाई दिस इज़ फंक्शनल डिफरेंशिएशन इज़ बीइंग स्टेटेड। थर्ड इज स्पेशलाइजेशन। क्यों कोऑर्डिनेशन का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह आजकल की मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस हैं तो वो हर एक डिसीशंस लेने के लिए स्पेशलिस्ट से पूछते हैं, और हर एक स्पेशलिस्ट की उनकी राय जो होती है वो बहुत ही अलग होती है। तो क्या हो जाता है,
इसमें बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हो जाती हैं कि हम इस स्पेशलिस्ट की सुने या उस स्पेशलिस्ट की सुने। तो इसमें भी कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी जब हम अच्छे से डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं तो हमें हर एक स्पेशलिस्ट की राय लेनी है, और हर एक स्पेशलिस्ट को भी कोऑर्डिनेट होके they have to draw the plans and the strategies. That is why it is considered as the specialization. उनकी जो कुछ भी ओपिनियंस हैं, इंटरेस्ट हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन को और बेहतर बनाने के लिए उन सबको कोऑर्डिनेट तो करना ही पड़ेगा. So that is all about the importance of coordination, and thank you very much, and do please subscribe, like, and do write your suggestions in the comment box, and thank you.